अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमिया 24 के साथ मैं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पीर पंचाल के आर पार अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मजीद 5 जंगजू अज़जान। जंगजू मुखालिफ ऑपरेशंस को किसी भी वाक़े से जोड़ना सही नहीं, कोर कमांडर। और सिलेक्टिव अप्रोच जमहूरियत के लिए खतरा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। अब इन मौज़ूआत की तफसील। पीर पंचाल के आर पार गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशंस के बीच जनूबी ज़िला शुपियां के तलरन इलाके में गुज़िश्ता शब छिड़ने वाले तसादुम में लश्कर तैयबा की ज़िली तंजीम TRF से वाबस्ता 3 जंगजू अज़जान हुए। कश्मीर जोन पुलिस ने आज सुबह इस तसादुम आराई के बारे में ट्वीट के ज़रिए तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जंगजुओं को हथियार डालने की बार बार पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने पेशकश को ठुकरा दिया। कश्मीर पुलिस जोन के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि महलूक जंगजुओं में से एक की शिनाख्त मुख्तियार शाह साकिन गांदरबल के बतौर हुई, जो श्रीनगर में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर वीरेंद्र पासवान की हलाकत में मुलव्वस था। इधर जनूबी ज़िला शुपियां के ही फिरीपुरा इलाके में एक और झड़प में 2 दमशनाक जंगजू अज़जान हुए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में इस तसादुम की भी तस्दीक करते हुए कहा कि यहां खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया गया था। इधर पुंछ और राजौरी के वसी जंगली इलाके में मुसलसल दूसरे रोज़ भी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहे। दरियासना फौज ने राजौरी में मुनक़दा एक गुलबारी तकरीब के दौरान गुज़िश्ता रोज़ अज़जान हुए 5 फौजी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान श्रीनगर में मुकीम फ़ौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों में शुरू की गई अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानी ज़हानत पर मबनी हैं, और वो किसी भी ऑपरेशन को उन वाक़यात से जोड़ना पसंद नहीं करेंगे जो हाल ही में श्रीनगर या किसी और जगह पर हुए। SKSCC में मुनक़दा एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स और कश्मीरी अवाम को फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इससे कबल GOC ने 300 तलबा को हरी झंडी दिखाई, जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेज करेंगे। And welcome our honorable chief guest for the event, Lieutenant General DP Pandey. Mr. Chairman sir, for the so much love and care he gave us, chahe Eid ho, Diwali ho, hum bimar ho, he always. The losses we have suffered yesterday, this operation still ongoing. There's a ultimate sacrifice which has been given by the brave soldiers. This is part of a different core zone where the operation is happening. I like to comment upon my own area. The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. अब मुल्क की सियासत पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आज किसी का नाम लिए बगैर मुखालफिन पर निशाना लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को एक बात पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती, और इस तरह का सिलेक्टिव अप्रोच जमहूरियत के लिए ख़तरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कौमी हुकूकी इंसानी कमीशन के यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में कुछ लोगों ने अपने मफादात को देखते हुए इंसानी हुकूक को अपने तरीके से बयान करना शुरू किया है। वो इंसानी हुकूक के नाम पर हमारे मुल्क की तस्वीर को दागदार करने की कोशिश करते हैं। साथियों, मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है, और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है।
राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जाली बंदूक लाइसेंस केस के सिलसिले में आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साबिक मशीर बसीर खान की रिहाइशगाह वाक़ा बुलबुल बाग बागात पर छापा मारा। बसीर अहमद खान को एक हफ्ता कबल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मशीर के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि दिल्ली की CBI की एक टीम ने मकामी पुलिस की एक टीम के हमरा बसीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा, जबकि ये छापा जाली बंदूक लाइसेंस केस के सिलसिले में मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में होने वाली हालिया शहरी हलाकतों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात 90 की दहाई में पेश आते थे। एक न्यूज़ पोर्टल के साथ इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि हुकूमत ने इंटेलिजेंस इत्तलात को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अक़लियती फ़िरक़ों को निशाना बनाना नस्ल कुशी नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में जारी नामसाइद हालात का ही शख्साना है। पार्टी के सूबा जम्मू के सदर दविंदर सिंह राणा और सीनियर लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया के मुस्तफ़ी होने के बारे में उनका कहना था कि मज़कूरा लीडरान का मुस्तफ़ी होना पार्टी से ज़्यादा उनके लिए ज़ाती तौर पर बड़ा धचका है। Followed politics for decades now. In politics, there are no permanent friends, no permanent interests, no permanent enemies, just permanent interests. It clearly didn't serve their interests to be associated with the National Conference any longer. So be it. They're not the first people to leave the National Conference. They won't be the last. I staked my own personal credibility to give him a degree of comfort in the party. Today those people were right and I was wrong. That's okay. One learns and moves on. आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंचों, सरपंचों और म्यूनसिपल कॉरपोरेटरों ने पार्टी लीडरों के हमरा आज प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों का कहना था कि कश्मीर में जारी नामसाइद हालात के बीच उन्हें महफूज क़याम गाहों से महरूम कर दिया गया है। एहतजाजियों ने बाद में सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर की तरफ मार्च किया और वो इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इंतज़ामिया ने हमारे मुंतखब नुमाइंदों को क़याम गाहों से महरूम करके सरे राह मरने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि जो 14 होटल श्रीनगर में जहां ये रह रहे थे उनको डिहायर किया गया और उनको कहा गया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी एकोमोडेशन है, लेकिन अभी तक ना उनको एकोमोडेशन मिली है और ना कोई रहने की जगह है। मैं आपको मिसाल बताता हूं, होटल ड्यूक बिलवाड़ पे है, वहां जो लोग रह रहे थे उनकी बिजली, पानी और खाना बंद कर दिया गया पिछले 5 दिनों से। वो बेचारे रास्ते पे हैं, उनकी जान को खतरा है। जहां अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो मुतलका डीसी को फोन करता है मेरी एकोमोडेशन कहाँ है, वहां से उसका फोन रिसीव नहीं किया जाता। आज इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनकी जान की, उनकी जिंदगी की हिफाजत जरूरी है। तारीख को गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि यहाँ पे जितने भी एकोमोडेशन है वो खाली की जाए। 14 होटल ऑलमोस्ट उन्होंने डिहायर किए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एकदम से उन्होंने फैसला लिया ये लोग इलेक्टेड है, ये कहाँ जाएंगे और उनको थ्रेट भी है, कहाँ रहेंगे, इनकी फैमिली एक जगह होती है और खुद ये दूसरी जगह होते हैं। अगर गवर्नमेंट को डिहायर ही करने होटल तो इनको एक एक फ्लैट दिया जाए जहाँ पे अपनी फैमिली को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल नाकामी है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। एक तो यहाँ पे किलिंग हो रही है उसका भी ख्याल नहीं है, दूसरी यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसका भी ख्याल नहीं है, तीसरी यहाँ एकोमोडेशन थी जो सर छुपाने की एक जगह थी उसको भी छीना गया हम लोगों से। बहुत ही बुरी बात है और इनको अगर यही करना था, इनको इलेक्शन में नहीं उठाना था लोगों को। उस टाइम तो बड़े बड़े वादे किए थे। यहाँ पे देखो बारामूला से, कुलगाम से, शोपियां से जितने भी इलेक्टेड पर्सन है, मैं कहती हूँ अगर उनको सबको एक एक फ्लैट दिया जाए यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, वो सेफ रहेंगे, उनकी फैमिली भी सेफ रहेगी। फिर कल उनको मारा जाता है तो वहाँ से उनको उठा के यहाँ पे लाया जाता है, ये कौन सी इंसाफ की बात है।
आज एशमी 24 में इतना ही। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashmi.in और www.urdu.ashmi.in पर। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक इसी तरह हमें देते रहें और हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।